250 की भी 4 के 60 गुणज होंगे। तो बच्चों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो जल्दी से अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, उसके सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चों ने लाइक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट तक रहिए, नोट भी करना है सभी बच्चों को। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो में बने रहें, क्लास में बने रहें और लास्ट तक समझें। और जो बच्चे नहीं देख पाएँ या किसी कारणवश व्यस्त हों, कोई बात नहीं, अपलोड कर देते हैं तो उनको आप बाद में देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या है 30, वेरी मोस्ट ये भी क्वेश्चन कहेंगे। यहाँ के क्वेश्चन सभी अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पर देखिए 30वां प्रश्न क्या है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, यानी दो समांतर श्रेणियां यहाँ पर दी हुई हैं। पहली श्रेणी के जो पद हैं या संख्याएं हैं वो है 63, 65, 67 डैश, और दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। मतलब ये है कि दो श्रेणियां हैं, वो कह रहा कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए इन दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर है। इसका मतलब यह है कि प्रथम श्रेणी में भी हमें nवां पद निकालना है और दूसरी श्रेणी में भी nवां पद ज्ञात करना है, और दोनों को जब बराबर करेंगे तो हमें n का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम चलेंगे इसके सॉल्यूशन की ओर। तो बच्चों यहाँ पर प्रथम श्रेणी के लिए, प्रथम समांतर श्रेणी के लिए, तो पहली श्रेणी के लिए, या यूं कह सकते पहले केस में, ठीक है। तो पहले केस में पहली श्रेणी के लिए क्या है, श्रेणी के पद 63, 65, 67 डैश। तो जल्दी बताओ, ए यानी प्रथम पद क्या हो जाएगा 63, और डी का मान चूंकि बढ़ता हुआ क्रम है तो 65 से 63 या 67 से 65, यानी अगले से पिछले पद को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। एन हमें तो एटलीस्ट ज्ञात ही करना है, ठीक है। और यहाँ पर nवां पद हमें ज्ञात करेंगे, तो इसलिए प्रथम श्रेणी का nवां पद, प्रथम एपी का nवां पद, जिसको हम कहेंगे an, तो बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों यहाँ a का मान हो जाएगा 63, n माइनस 1 गुणे 2, तो 2 का चलिए गुणा कर लेते हैं, तो 2n माइनस 2, तो इस प्रकार 63 में से 2 गए 61 प्लस 2n, यानी पहली श्रेणी का जो nवां पद है वो हो जाएगा 61 प्लस 2n, ठीक है। अब हम बच्चों दूसरी श्रेणी के लिए चलते हैं। तो दूसरी समांतर श्रेणी के लिए अगर हम इस प्रकार से थोड़ा हेडिंग सहित और विधिवत उसको अच्छे से करेंगे तो अंक भी बहुत अच्छे आते हैं, है ना, इसका बहुत अच्छा प्रभाव भी जाता है। तो चलिए दूसरी समांतर श्रेणी को पहले लिख लेते हैं। तो दूसरी समांतर श्रेणी क्या है, तो 3, 10, 17 डैश। अब देखिए इसका भी हम nवां पद निकालेंगे, लेकिन उससे पहले a का मान क्या है 3 प्रथम पद, और d बराबर, इसमें 7 7 का बच्चों अंतर है, 3 और 7 10, 10 और 7 17, वो बढ़ता हुआ क्रम है, तो आप अगले से पिछले को घटा के भी चेक कर सकते हैं। इसमें भी हम n कहेंगे, दोनों में चूंकि मिला के n ही निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इसका भी nवां पद देखेंगे, तो an है ना, या फिर लिख लीजिएगा द्वितीय समांतर श्रेणी। चलो थ्योरी इसमें लिखी तो इसमें भी लिख लो, इसमें लिखिए ना द्वितीय एपी का nवां पद, तो इसको भी हम an ही कहेंगे, बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले से, अब इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, ठीक है। तो इस श्रेणी के लिए देखिए ध्यान रखना होगा कि इसका nवां पद इतना आया है, आई होप नोट कर लिया होगा। तो देखो अब इसका nवां पद हो जाएगा ये, तो यहाँ पर मान रखेंगे, तो a के स्थान पर रख लेंगे 3 प्लस, और यहाँ पर n चूंकि हमें ज्ञात ही करना है, और d का मान यहाँ पर कितना है 7। तो चलिए इसका देखते हैं क्या आता है। तो 7n माइनस 7 सॉल्व करने पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा -4 प्लस 7n, क्योंकि -7 में से 3, ठीक है, इसको सरल करेंगे तो -4। तो ये दूसरी श्रेणी का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग